सरकार के जो प्रोटोकॉल हैं उनके अनुसार हम अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं और वो इस मांग को पूर्णतः समर्थन करके हमारी मांग को पूर्ण करेगी, हमें विश्वास है। सरकार को झुकना पड़ेगा, 100% झुकना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को कि सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे क्लर्क्स हैं बेचारे, इनकी मांगें माननी पड़ेंगी। कार्यालय तो नहीं चल रहा है, बस जो थोड़े बहुत काम जो हो सकते हैं वो हो रहे हैं, नहीं तो कार्यालय चल नहीं रहे हैं। आगे भी अगर बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। आपके चैनल से एक सरकार को संदेश देना चाहूँगा, अगर उनके पास ऐसा कोई तथ्य है कि जो हमारी इस हक को गलत ठहरा दे, हम उसी दिन, हमारे स्टेट बॉडी ने बोल रखा है, हम पूरा हड़ताल कैंसिल कर देंगे। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे जब तक हमें 35,400 नहीं मिलेगा, और हम सभी सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी जो हक है वो हमें दिया जाए। कामकाज बिल्कुल डैमेज पड़ा है सरकारी दफ्तरों में, आप जाके देख लीजिए। हर अधिकारी के पास इतनी लंबी लंबी फाइलों की वो लगी है। हर प्रदेश में है और वो हर दो तीन साल में 35,400 पे पहुंच जाते हैं कर्मचारी। और यहाँ आपने देखा होगा कि 19,900 पे हमारे बहुत से क्लर्क कर्मचारी है जिनका प्रमोशन वो क्लर्क से ही रिटायरमेंट ले जाते हैं और वो 19,900 पे ही रह जाते हैं। तो आप बताओ ये सही बात है? सरकार हमारा हक देते, हम आज ही टेंट पाड़ लेंगे, 35,400 देते, हम चले जाएंगे ड्यूटी पे अपने काम। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के कोर्ट में। एक बार फिर से हम आ चुके हैं क्लर्कों के पास। आप सभी को बताएं कि गुरुग्राम में धारा 144 लग गई थी, जिसके चलते तमाम जो क्लर्क यहाँ पर बैठे थे उठा दिए गए थे। एक बार फिर ये आ जाए हैं क्योंकि धारा 144 हट चुकी है। दूसरी तरफ आप सभी देख सकते हैं कि प्रदेश में जो हिंसा भी फैल रही है, उसके चलते भी नूंह जिले में अभी तक कोई भी क्लर्क नहीं बैठे। प्रदेश भर में बैठे हैं, कहाँ कहाँ उठाए गए थे, दोबारा वापस आए हैं। सकारात्मक नतीजा निकलेगा या नकारात्मक रहेगा? कुछ लोग वापस गए हैं या नहीं गए, इसी पर बातचीत करेंगे इन लोगों से। सर क्या नाम है? विजय कुमार। धारा 144 हटा दी गई, दोबारा से आप लोग आए हैं, आगे क्या रणनीति होगी? वही जी, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हाँ जी। तमाम लोग वापस आए हैं क्या? दो पहले बैठे थे? बिल्कुल, तमाम जितने साथी पहले बैठे थे उतने ही साथी आए हुए हैं। कुछ लोग वापस भी गए अपने काम काज पे? नहीं, कोई नहीं गया है सर। और कहाँ कहाँ से उठाए गए थे धारा 144? कौन कौन से जिलों में लगाई गई थी जहाँ से कर्मचारी उठाए? पिछले मंगलवार को धारा 144 लगवाई गई थी, जहाँ तक कि आज मंगलवार ये 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन में धारा 144 के चलते हुए हमारे कुछ साथी यहाँ पे बैठ के धरने पे, क्योंकि 5 आदमी से ज़्यादा बैठ नहीं सकते थे, इसलिए हमारे 4-5 साथियों ने बैठ के यहाँ पे धरने को चालू रखा है। बाकी साथी अपने घर पे रहे हैं। प्रदेश के कोई ऐसे जिले भी है जहाँ पर लगातार बैठे हुए थे लोग? बिल्कुल, जहाँ पे धारा 144 नहीं थी उन जिलों को छोड़ के बाकी पूरे हरियाणा में सभी जिलों के अंदर हमारे सारे साथी हड़ताल पे बैठे हुए थे। नूंह में तो अभी नहीं बैठे? नूंह के अंदर अभी जहाँ तक है, प्रशासन जब तक अलाउ नहीं करता तब तक हमारा संगठन धरने पे बैठने के लिए इजाज़त नहीं देता जी। परविंदर कुमार जी। काम काज पे वापस गए कुछ लोग? नहीं जी, सभी साथी हमारे साथ हैं, सभी साथी साथ हैं। सवाल है, सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार तो देख ही नहीं रही आप लोग। नहीं, सरकार ने 3 वार्ता की है, शायद ये मेवात हिंसा के बाद सरकार निकला तो नहीं, टाइम नहीं दे पाए। अभी हमें विश्वास है सरकार को हमारी बातें सुनेगी और 35,400 जल्द हमें दे के हमारे दफ्तरों में लौटाएगी। सरकार तो कह रही है कि 35,400 तो देंगे नहीं और जो राज्य की तर्ज पर पे बढ़ाएंगे। सरकार ने तो बोला है कि और राज्यों की तर्ज पर जितने क्लर्कों की सैलरी उतनी देंगे, 35,400 तो नहीं देंगे। नहीं जी, हम 35,400 की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर अटल रहेंगे। हमें विश्वास है सरकार हमारी 35,400 की मांग ही मानेगी। क्या नाम? सोनिया। होगी 35,400 की मांग पूरी? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। होंगी क्या? सरकार तो सख्त है, देख ही नहीं रहे। नहीं, सरकार पर हमें पूरा विश्वास है कि सत्ता में जो सरकार बैठी हुई है वो हमारी डिमांड को आज तक नाजायज नहीं बताया, जायज का, और हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो हमारी इस मांग को पूरा करेगी। टाइम लग सकता है लेकिन हमारी मांग पूरी अवश्य होगी। तो ये भी कह रही है, ये भी सुनने में आया सोशल मीडिया के थ्रू कि कुछ नए लोगों को लिया जा सकता है क्लर्कों को, अगर आप लोग नहीं जाएंगे काम करवा।
देखिए, जो मीडिया के थ्रू या किसी भी मैसेज से आपको पता लगे कि हम लोग बैठे हैं उनको नहीं ले लेंगे, लेकिन ऐसा करना है ना, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। हम सरकार के प्रति हमारे सकारात्मक है, सरकार भी हमारे प्रति, और हम जो सरकार के जो प्रोटोकॉल हैं उनके अनुसार हम अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, और वो इस मांग को पूर्णतः समर्थन करके हमारी मांग को पूर्ण करेगी, हमें विश्वास है। कितने दिन बाद वापस आए दोबारा? सर हमें पूरे 7 दिन हो गए। 7 दिन हमने घर से ही हड़ताल की है। हमारा कोई भी साथी ऑफिस नहीं गया और घर से ही हम हड़ताल पर रहे हैं। साथी वापस आए? जी सर, सभी साथी वापस आए। 1-2 साथी हमारे ऐसे हैं जो मेडिकल लीव पर चले गए हैं, किसी के कमर में दर्द है, किसी को कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम है। हाँ जी, कई दौर की वार्तालाप हो चुकी है सरकार के साथ आप लोगों की, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। एक्चुअल में सर पता है क्या, पहले तो बाढ़ आ गई थी, उसके बाद में ये नूह के दंगे हो गए। हम सरकार के प्रति सकारात्मक हैं, पर सरकार थोड़ा अब दंगों के चक्कर में भी बिजी है, तो इस वजह से हमारा थोड़ा डिले हो गया है। पर यह है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे जब तक हमें 35,400 नहीं मिलेगा। और हम सभी सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी जो हक है वो हमें दिया जाए। नूह में दंगे हुए, उससे जो आप लोग हड़ताल पर बैठे उससे कितना फर्क पड़ा? सर उससे फ़र्क तो क्या ये हुआ है कि पहले हम यहाँ आकर बैठ रहे थे, फिर हम घर पर बैठने लगे, और सभी लोग हड़ताल पर ही हैं। हाँ जी, अभी तक भी आम जो पब्लिक परेशान हो रही है कार्यालय में, उसका जिम्मेदार किसको मान रहे हो? सर देखो, हम तो काम करना चाहते हैं। हमारे में से कोई साथी, पूरे हरियाणा में कोई भी साथी ऐसा नहीं है जो काम करना नहीं चाहता, सभी काम करना चाहते हैं। बट ये है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम तो नहीं हैं। सरकार जो हमारा हक है, जो हमारी मांग है वो हमें दे, हम अपने कार्य क्षेत्र पर जाने के लिए अभी चले जाएंगे। हम सरकार तो साफ तौर पर एक तरह से मना कर चुकी है ना, 35,400 नहीं देंगे। नहीं सर, सरकार ने मना नहीं किया। सरकार हमारे और राज्य सकारात्मक है। हाँ जी, नहीं, वो हमारे लिए सकारात्मक है और वो हमें 35,400 देंगी। रचना। सकारात्मक नतीजा आएगा सरकार की तरफ से, आपको लग रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल। मन से ज़्यादा हो गए बैठे? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे भी अगर बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। आगे क्या आगे जैसा स्टेट बॉडी हमें बोलेगी हम वैसा ही करेंगे। सरकार सुन तो रही नहीं है आप लोग? सर बिल्कुल सुन रही है पब्लिक सर। परेशान हो रही है। सर बिल्कुल सुन रही है सरकार, अगर नहीं सुनती तो इतनी वार्ता नहीं करती। कहाँ सुन रही है? बिल्कुल सुन रही है सर। सर उन्होंने हमारे हक को जायज़ बताया है, ये नहीं बताया कि हम गलत मांग कर रहे हैं। सरकार ने बोला है कि आपकी जो मांग है, जो हक है वो जायज़ है, बस थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए हैं। अब नूह के दंगे हो गए तो सरकार का पूरा ध्यान नूह के दंगों की तरफ ही है। इस फिलहाल कितने लोग बैठे हुए हैं पूरे हरियाणा पर? पूरे हरियाणा में सर सभी लिपिक है, जो हमारे कर्मचारी हैं वो सब बैठे हुए हैं, चाहे उसमें स्टेनो हो, चाहे आशु लिपिक हो, चाहे लिपिक हो, सभी बैठे हुए हैं सर। तमाम लोग बैठे हैं, तो कार्यालय कैसे चल रहा है? सर कार्यालय तो नहीं चल रहा है, बस जो थोड़े बहुत काम जो हो सकते हैं वो हो रहे हैं, नहीं तो कार्यालय चल नहीं रहे पूरी हैं। तरह ठप होते तो सरकार देखते नहीं आप लोग? सर सरकार देख रही है, हम ये नहीं कह रही कि सरकार देख नहीं रही है, सरकार देख रही है, पर वो है कि उनका ध्यान अब कुछ दूसरी साइड चला गया है। एक मन से ज़्यादा हो गए, कहाँ देख रही है सरकार? आप बार बार आप लोग बोल रहे थे। सर देखो, उन्होंने मीटिंग तो बुलाई है 3 बार हम लोग गए हैं। किसी भी चीज़ में सर टाइम लगता है होने में। कार्य समीक्षा है, वो भी वेतन विसंगतियों को देखेंगे, करेंगे, तो किसी भी चीज़ को होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत सालों से वेतन विसंगतियों का मामला है, तो सरकार भी उसके ऊपर अपना काम कर रही है। क्या वजह है कि सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है? सरकार सर पूरा ध्यान दे रही है। सरकार यदि ध्यान नहीं देती तो 3 बार हमें मीटिंग के लिए क्यों बुलाती? ये बताइए पहले तो एक बात मुझे। यदि सरकार ही ध्यान नहीं देती हमारे ऊपर तो 3 बार क्यों बुलाते हैं मीटिंग के लिए? सरकार का ध्यान पूरा है, पूरा फोकस है। हम हमारे लिपिक वर्ग के लिए 35,400 का लेकर रहेंगे। लगता है मिलेगा सरकार? क्यों नहीं मिलेगा? सरकार को देना पड़ेगा। मन से ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं, हम 2 महीने बैठ जाएंगे, दिक्कत क्या है? लेकिन सरकार को इसी महीने में फैसला करना पड़ेगा। 3 बार हमारी वार्ता विफल हो चुकी है, 4थी बार वार्ता में हमारा सा विश्वास है कि हमारी वार्ता सकारात्मक होगी और हमें 35,400 मिलेगा। आया सरकार की तरफ से कोई चौथी बार मिलने का? 4थी बार मिलने का आया मैटर। 2-3 दिन में मुलाकात होने वाली सरकार के साथ। सीएम साहब डायरेक्ट मीटिंग लेंगे उसमें। अभी कहाँ? सीएम साहब तो खुद बिजी हैं। कोई बात नहीं, वो मीटिंग लेंगे भाई साहब। उनको ये दंगा नहीं लगा। ये कितना बड़ा गंभीर मामला है, इसकी भी पल की खबर सीआईडी के थ्रू उनके पास जाती है, कौन जिले में कैसे काम हो रहा है। अब धारा 144 नूह से हट जाएगी, वहाँ पे भी बैठेंगे क्या? बिल्कुल बैठेंगे, वहाँ नूह में बैठेंगे। धारा हटते ही बिल्कुल बैठना पड़ेगा, जब तो हमारा काम
सुचारू रूप से चलेगा ना। जब हम कुछ करके दिखाएंगे, सरकार का काम नहीं होगा, जब सरकारी कामों पे जू तक रहेंगे जब ही तो काम होगा ना सर, ऐसे तो काम होगा नहीं। आप लोग बोल रहे हैं तमाम जो क्लर्क यहाँ पे बैठे हैं, अगर तमाम यहाँ पे बैठे हैं तो काम काज कैसे चल? कामकाज बिल्कुल डैमेज पड़ा है। सरकारी दफ्तरों में आप जाके देख लीजिए, हर अधिकारी के पास इतनी लंबी लंबी फाइलों की वो लगी है, ऊंची लगी हैं, उनको जाके देख सकते हैं आप, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैं। डैमेज होते तो सरकार देखती जरूर, तुरंत कोई ना कोई सरकार ऐसे नहीं करती ना भाई साहब, एकदम से 35-400 कौन दे देगा? कोई नहीं, तो एकदम वो भी देखना चाहती कर रही है ना 35। वो सर देंगे, उनको देखना कितना इन कर्मचारियों के अंदर कितना दम है, कितने तक बैठ सकते हैं ये, कितने वैसे बैठ सकते हैं ये, विदाउट पे ही बैठे हैं हमारे कर्मचारी सारे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपकी तर्ज पर कोई और क्लर्कों को सरकार ले सकती है, अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता सर, ये तो इम्पॉसिबल सी बात लग रही है। कब तक चलेगा सर धरना अभी हमारे 4-5 दिन में वार्ता हो जाती, चौथी वार्ता में शायद हो सकता है हमारा 100% समाधान निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा सर। हमारे अधिकारी लगे हुए हैं सरकार के साथ वार्ता करने के लिए, भारतीय मजदूर संघ के सारे अधिकारी लगे हुए हैं और इनके लिपिक वर्ग के भी सारे अधिकारी हमारे साथ लगे हुए हैं, मिलके काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना हक लेके रहेंगे। अगर नहीं निकला तो? निकलेगा सर, कैसे नहीं निकलेगा? सरकार को झुकना पड़ेगा, 100% झुकना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को कि सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे क्लर्क्स हैं बेचारे, इनकी मांगें माननी पड़ेंगी। 19,500 में क्या होता है अगले बताइए मुझे बात। एक 19,500 में किसी आदमी गुजारा हो जाएगा? एक आध सिंगल पर्सन गुजारा नहीं करता गुड़गांव जैसे शहर में, तो ऐसे कैसे होगा? आपके विभाग का कोई बड़ा अधिकारी शामिल आएंगे? वो कोई अधिकारी शामिल नहीं सर, अधिकारी सारे अपने चेयर पर बैठे हैं, कौन अधिकारी शामिल होगा? कोई राजनीतिक पार्टी का भी समर्थन मिला है क्या? राजनीतिक पार्टी का समर्थन तो हमारे पास भारतीय मजदूर संघ का समर्थन है सर। दिस इज लार्जेस्ट संगठन इन वर्ल्ड, भारतीय मजदूर संघ। तो अगर नहीं हुआ अब भी 4 दौर की वार्तालाप के बाद, उसके बाद कब तक धरना रहेगा? उसके बाद जब तक नहीं हो जब तक धरना करेंगे हम। चौथी वार्ता में हमारा विश्वास है, हमारा मानना है कि इसमें समाधान हो जाएगा हमारा। आप अभी क्यों बैठे धरना पर? क्योंकि आप अभी क्यों बैठे धरने पर? सर धरने पर इसलिए बैठे, हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए धरने पर बैठे हैं हम, ये तो सबको पता है। कह तो ये रहे कि अभी इस वजह से आप लोग बैठे हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, अभी पूरी हो सकती है। अगर मान लो इलेक्शन तक आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग हट जाएंगे? क्यों हट जाएंगे? हम कैसे हट जाएंगे? हम बैठे रहेंगे भाई साहब, हम हटने वाले नहीं हैं। अपना हक लेके रहेंगे, हमने कहा है ना, अपना हक लेके रहेंगे हम। बिल्कुल मिले, क्यों नहीं मिले? 100% मिलेगा हमें अपना हक। सुरेंद्र सिंह, एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो जनता परेशान हो रही है, आम जनता 1 महीने से उसका जिम्मेदारी? उसकी जिम्मेदार सरकार है जी। हम तो काम करने के तैयार हैं, सरकार हमारा हक दे दे, हम आज ही टेंट फाड़ लेंगे। 35-400 दे दे, हम चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे अपने काम। अजी 35-400 बनता है पंजाब में, राजस्थान में 35-400 है सर। हाँ जी, हाँ जी। हिमाचल में भी है। हिमाचल में 2 साल की नौकरी के बाद 3200 ग्रेड पे है और उसकी 6 साल की सर्विस हो जाती है तो 36,000 ग्रेड पे आता है। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में तो नहीं है? किस पर? उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर रही है ना सरकार? जी देखो, ये जो मामला है ये सर्वव्यापी है, ये सभी को जानकारी है इसकी कि ये जो 19,900 है इसमें गुजारा कहीं भी किसी भी प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। इसलिए सभी प्रदेशों में, ज़्यादातर प्रदेशों में हो चुका है ये। और आपने देखा होगा जिस प्रदेश में प्रमोशन है, 3-3 साल में प्रमोशन हो जाता है, वो 35-400 पे ऑटोमेटिक 2 या 3 साल में आ जाते हैं। तो इस किसी भी प्रदेश में ऐसा लॉजिक ही नहीं है कि नहीं है, हर प्रदेश में है और वो हर 2-3 साल में 35-400 पे पहुंच जाते हैं कर्मचारी। और यहाँ आपने देखा होगा कि 19,900 पे हमारे बहुत से क्लर्क कर्मचारी है जिनका प्रमोशन वो क्लर्क से ही रिटायरमेंट ले जाते हैं और वो 19,900 पे ही रह जाते हैं। तो आप बताओ ये सही बात है? और बताइए कि जो ये नूह में दंगा हुआ है, इससे आप लोगों को धरने पर कितना असर पड़ा है? कम हुआ है, ज़्यादा? देखो जी, हमारे ना तो दंगे से कोई रिलेशन है ना कोई, हम उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये राजनीतिक पॉलिटिक्स की बातें हैं। बाकी हम जो अपना क्लर्क साथी हैं वो हर जगह धरना कर रहे हैं, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। नहीं, दंगे के बाद उठ गए थे ना आप 1 सप्ताह के लिए, उसके बाद? नहीं, कोई नहीं उठा जी। धरने पे जो था, जैसे 144 धारा है उसके तहत 4 आदमी बैठते हैं, तो हमारे जो साथी थे 4 साथी जहाँ 144 लगी हुई थी वहाँ धरना दे रहे थे। ये कंटिन्यू लगा रहा है, कभी समाप्त नहीं हुआ, ये चलता रहा है। प्रोग्राम में अब जो आपका धरना है या वापस 1 सप्ताह पहले जितने लोग बैठे थे आ गए? हाँ जी, 100% आ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग आ गए हैं। दंगों से क्या धरने पर असर पड़ा है, कम हुआ है? देखो, दंगे और मुसीबतों की बात ऐसी होती है, हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो पूरे सरकार के प्रोटोकॉल फॉलो करके कर रहे हैं। हमने धारा 144 के तहत कोई भी हमारा 4 आदमी से ज़्यादा यहाँ कोई भी नहीं आया, ठीक है। जैसी धारा 144 ख़त्म हुई हमारे साथी फिर वैसे की वैसे धरने पर यहाँ पर पहुँच गए।
सवाल हो रहा है आम पब्लिक, बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि आम पब्लिक परेशान हो रही है। देखो, पब्लिक परेशान हो रही है इसमें। अगर मान लो घर में कोई बच्चा है और वो भोला है और वो बड़ा होकर अपना हक मांगता है, तो वो माँ बाप निकम्मे होते हैं जो उसके बारे में सोचते नहीं है। हम कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं मांग रहे कि भाई ये हमारा मर रहे हैं, लूट रहे हैं या और कुछ। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपर एक टेबल है, ठीक है, जिसमें हमारा आज तक इंक्रीमेंट, प्रमोशन होके या फिर पे कमीशन लग के जिस प्रकार से वेतनमान में वृद्धि होनी चाहिए थी, वो पिछले कई सालों से हुई नहीं है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हमारी कोई वो नहीं है कि हमारे को महंगाई का भत्ता चाहिए या फिर और कुछ चाहिए, या फिर हम, क्योंकि मजदूर भी एक समीक्षा के आधार पे अपना हक चाहिए। हमारे कार्य की समीक्षा करो और वेतन का निर्धारण करो। 35,900 ही आपकी मांग, कुछ और भी है? 35,900 नहीं सर, 35,400 जी। जो हम काम, हमारी केवल एक ही मांग है, जो हम काम कर रहे हैं उसके कार्य की समीक्षा के आधार पे हमारा जो मांग वेतन जो बनता है वो 35,400 बनता है और वो हमारा हक है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी आप लोगों की? आगे हम सर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं जब तक सरकार हमारी बात को सकारात्मकता से नहीं लेती और हमें 35,400 लागू नहीं करती तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। एक आपके चैनल से एक सरकार को संदेश देना चाहूँगा, अगर उनके पास ऐसा कोई तथ्य है कि जो हमारी इस हक को गलत ठहरा दे, हम उसी दिन, हमारे स्टेट बॉडी ने बोल रखा है, हम पूरा हड़ताल कैंसिल कर देंगे। तो ये तमाम क्लर्क इन्होंने बताया कि इनका जो ये धरना है लंबे समय तक चलता रहेगा। दोबारा से गुरुग्राम में धारा 144 हटने के बाद तमाम क्लर्क बाबू लोग बैठ गए हैं। इनकी वही मांग है। पब्लिक अभी भी कार्यालयों में परेशान हो रही है, लेकिन सरकार इनकी तरफ देखती है नहीं, वो तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन फिर भी देखना होगा सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेती है या नहीं। न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से मैं तनुज पांचाल, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।